जय श्री राम। आज मैं आप सभी से बस इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि डोंट जज गॉड एंड डोंट कंपेयर गॉड। ठीक है, आपको जो नाम अच्छा लगे वो नाम लिया करिए। राम नाम पसंद है, राम नाम लीजिए। कृष्ण नाम पसंद है, कृष्ण नाम लीजिए। शिव नाम पसंद है, शिव नाम लीजिए। और जो भी नाम पसंद है, सरस्वती जी को पूछते हैं, सरस्वती जी को पूजिए। लक्ष्मी जी को पूछते हैं, लक्ष्मी जी को पूजिए। दुर्गा जी को पूछते हैं, दुर्गा जी को पूजिए। द थिंग इज़ दैट, और किसी और रिलीजन में भी वो गॉड को पूछते हैं तो वो भी उनका अपना गॉड तक पहुंचने का एक रास्ता है। सिंपल थिंग समझिए। देखिए, प्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? द ओनली थिंग इज़ प्योरिटी। अगर प्योरिटी नहीं है, अगर हार्ट प्योर नहीं है, वो कहते हैं ना, मन प्योर नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और आपका मन शुद्ध होगा, मन प्योर होगा ना, तो गॉड तक पहुंचने का रास्ता आपको नहीं बनाना पड़ेगा। गॉड स्वयं हमारे अंतर मन में निवास करते हैं। वो स्वतः ही हमेशा विद्यमान है, और वो विद्यमान है। और मेरा यकीन मानिए आप, जैसे मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, इंट्यूशन, राइट? इंट्यूशन, इसको मैंने हमेशा, मतलब 2014 तक में आता था, मतलब अंदर से इंट्यूशन। गॉड ने मुझे एक बहुत सिंपल सा रास्ता मेरे लिए एक और बता रखा था। वो सिंपल और बहुत ऊपर जाता था, राइट? फिर एक और रास्ता था। तो मैंने हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, हार्ट वाला रास्ता चुना। वो गॉड की मर्जी नहीं भी होती थी। जैसे गॉड हमेशा मेरे लिए इतने ऑप्शंस तैयार रखते हैं ना, इतने ऑप्शंस, always ready options for me, right? In everything, right? But I always choose the hard option, right? तो गॉड आपके कर्मास को देखते हैं कि आप मन से प्योर है कि नहीं। तो नाम जप करिए, और गॉड को बिल्कुल कंपेयर नहीं करिए। जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अगर वो कृष्ण नाम को पूज रहे हैं तो वो फिर राम जी, मतलब बोलेंगे कि वो कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। राम को पूज रहे हैं तो राम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिए, इवन मैं आपको बताऊं, जितना मैंने देखा समझा, मैं जान जितना समझ पाती हूँ कि गॉड में तो वो, मतलब ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। वो लोग बहुत सामंजस्य बना के चलते हैं। और वहाँ पर बहुत सीधी सिंपल सी बात है कि जब शिव जी स्वयं राम जी का नाम लेते हैं और राम जी स्वयं शिव जी की पूजा करते हैं, तो आप ये मान के चलिए वहाँ कुछ भी भेदभाव नहीं है ना? वो भेदभाव नहीं करते, और वो ना भेदभाव देखते हैं। वो बस इतना देखते हैं कि मन में प्रेम है कि नहीं, और प्रेम शुद्ध है कि नहीं। अगर प्रेम शुद्ध रखिए, मन शुद्ध रखिए, मन को प्योर रखिए। और भक्ति में, कलयुग में भक्ति बहुत आसान है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भक्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम भगवान को जानने के लिए हमें बहुत शास्त्र हम पढ़ें तो ही हमारी विद्या प्रगाढ़ होगी भक्ति में। नहीं, डजेंट मैटर। सत्य यही है, नाम जप, एक नाम पकड़ लीजिए, जो नाम आपके अंदर से आए, या फिर जो भी आपके अगर कोई गुरु हैं जिन्होंने आपको नाम दिया हो। जैसे मेरा था, तो मैंने हनुमान जी को पूजना शुरू किया था शुरू में। मतलब मुझे वो शुरू से ही मिले हुए थे। मतलब मुझे अब याद आता है कि मैं हमेशा हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी, शुरू से भी जाया करती थी, हमेशा ही हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। तो मेरा उनका एक संबंध बना, गुरु भाई का। जैसे वो मेरे गुरु हैं, तो जब मुझे भी नहीं पता था, वो धीरे धीरे इंट्यूशन से आता चला गया। तो अब वो जब मेरे गुरु थे तो उन्होंने, भाई हनुमान जी हैं, मैं हनुमान जी के यहाँ जाती थी, तो हनुमान जी तो उसको पसंद करेंगे जो स्वयं राम जी के सेवक हैं और राम जी के भक्त हैं। तो उन्होंने मुझे राम नाम दे दिया, और धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आई कि मुझे राम नाम ही क्यों मिला। मेरा पूरा ख़ानदान ही अगर मैं उठा के देखूँ, मेरे दादाजी का नाम रघुराज, मेरे दादाजी के भाई का नाम रामराज, तो और मेरे दादाजी राम नाम जापक, और
ये सारी चीज़ें होती चली जाती हैं, पता चलती चली जाती हैं, जो मैं कहती हूँ ना कनेक्टिंग द डॉट्स। ये सब चीज़ें जीवन में जब हम ज़िंदगी को पढ़ना शुरू करते हैं, मैंने किताबें पर जब तक पढ़ी मैंने किताबों के साथ, जैसे मैं कहती हूँ ना, मैंने 2020 से 2019 से सही से अपनी ज़िंदगी पढ़ना शुरू करी कि ये इंट्यूशन क्या है, जो मुझे अंदर से चीज़ें आवाज़ देती हैं, जिसको मैं हमेशा जो है, लेकिन तब भी मैं हाफ़ ही फॉलो कर रही थी। 2023 आई थिंक मार्च 2023 मार्च से मैंने इसको फुल्ली फॉलो किया इंट्यूशन को, फुल्ली फॉलो किया इंट्यूशन को। तब से 2023 मार्च से पहले मैं इंट्यूशन को 2014 में इंट्यूशन बहुत तगड़े आते थे, सारी चीज़ों के इंट्यूशन आते थे, लेकिन मैंने कभी इंट्यूशन को फुल्ली फॉलो ही नहीं किया। लेकिन 2023 मार्च से मैंने इंट्यूशन को जिस तरीके से फॉलो किया, उस तरीके से मिलने के बाद देखिए गॉड जो सता मिल गए, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे साथ मैं 2023 मार्च में ही स्पिरिचुअली पूरी तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी 2017-18 में, आई थिंक, मुझे याद है। ये होता है एक कुछ संकेत होते हैं जो मिलते हैं, जैसे 3 बजे आपकी नींद खुल जाए, तो ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का संकेत होता है कि अगर आपकी 3 बजे नींद खुलती है, आपके आसपास के लोग आपको पागल भी समझ सकते हैं, सिर्फ फैक्ट है, क्योंकि उनकी तो खुलेगी नहीं नींद, लेकिन अगर आपकी खुल रही है तो इट मीन्स कि आप पर दैवीय कृपा है, स्पेशल कृपा है, राइट। तो उस चीज़ को पहचानिए, संकेतों को समझिए, ठीक है। संकेतों को जब आप समझेंगे, जैसे मैंने, कहते हैं लोग कि सीरियल्स मत देखिए भगवान के, आप मुझे ये बताइए, मतलब कुछ लोग कहते हैं, जैसे भक्ति में भी मैंने देखा, भक्ति में लोग कहते हैं भक्ति के सीरियल्स में कुछ ऐसे बहुत एकदम सही चीज़ें नहीं दिखाते। इट्स ओके, कोई सही, हमें जजमेंट नहीं करना है, हम बाकी चीज़ों का विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं। क्या भक्ति में रह के हम मूवीज़ देखना या तो जाना छोड़ दें, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब हम मूवीज़ देखते हैं तो क्यों ना हम भगवान को देखें, क्योंकि मुझे ये लगता है, जब मैं कहती हूँ हो सकता है कुछ चीज़ें वो लोग इधर थोड़ी बहुत एकदम शास्त्र वाली नहीं दिखाते हो, लेकिन एटलीस्ट जब हम विजुअल देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ, हमारे भगवान ऐसी लीला करते होंगे, है ना। तो देखना ज़रूरी है, भक्ति के सीरियल ज़रूर देखिए, मैं तो यही कहूँगी, उससे ना इमोशंस डेवलप होते हैं, भगवान से हमारा संबंध बढ़ता है। जैसे मैंने मीराबाई का सीरियल देखा, तो वो उसमें से मुझे क्या चीज़ निकल के आई, वहाँ से निकल के आई, संकेत मिलते थे उन्हें, वो मतलब उन्हें संकेतों पे वर्क करती थी वो, जब संकेत मिलते थे तो वो उस तरीके से करती थी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब से मैंने संकेतों को, इंट्यूशन को फुल्ली फॉलो किया, तो देखिए भगवान मिले, और भगवान से बड़ी कोई चीज़ कुछ नहीं होती, भक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, आनंद से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि भगवान बहुत प्यार करते हैं, बस जो भी नाम जप लीजिए, करिए करिए, कभी भी किसी गॉड को कंपेयर मत करिए, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स खुद को तो कंपेयर करते ही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज आई हेट कंपैरिजन फ्रॉम स्टार्टिंग। मुझे कंपैरिजन का जहाँ सी का भी वो आने लगे ना, क्या कहते हैं उसकी, हाँ, खुशबू आने लगे, खुशबू तो नहीं कहेंगे, बैड स्मेल आने लगे, कंपैरिजन का सी का भी बैड स्मेल आती है ना, मुझे आई कांट सर्वाइव ओवर देयर, मैं सर्वाइव नहीं कर सकती, मैं रह नहीं सकती ऐसी जगह पे, फैमिली में, राइट। बाहर तो मजबूरी है भाई, बाहर तो क्या करें, मरता क्या ना करता है ना। तो वो संसार में प्रभु ने भेजा है, बाहर वाले तो कंपैरिजन में कब कंपैरिजन करेंगे ही, है ना। तो बाहर सबका कंपैरिजन नहीं हटा सकते ना, लेकिन फैमिली में अगर मुझे ये समझ में आ जाता है, क्योंकि मुझे ये लगता है यार, देखो देखो बहुत सिंपल सी लाइफ है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, कि लाइफ भगवान ने दी, कि सुंदर दी, एकदम सब कुछ हम लोग को दिया। और जैसे हम कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कि संत लोगों का देख के लोग सोचते हैं बड़ा आसान जीवन है। भाई देखो, जीवन यहाँ किसी का नहीं आसान है ना। ये लगता है ना कि सबका जीवन आसान है, किसी का जीवन आसान नहीं होता है, और जिनका आसान है फिर वो जीवन ही नहीं जी रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी, है ना। जीवन क्या है, वो जो अगर स्ट्रेट लाइन की तरह ग्राफ चला गया तो वो जीवन ही क्या। मैं इसी पे बिलीव करती हूँ, जब तक
कर्व्स ना बन के आए, तो फिर वो तो फिर जीवन अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है मतलब कि हम सुरक्षा में जी रहे हैं, कहीं पे हमें बस सुरक्षा चाहिए, वो जीवन जीवन नहीं हुआ। स्ट्रेट मतलब ग्राफ्स बनते रहें, है ना, और प्रभु की भक्ति चलती रहे। बेसिकली मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, मन को प्योर रखिए, नाम जप करिए, गॉड को प्लीज़ कभी मत कंपेयर करिए। चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे राम जी, जिनको पूजते हैं ना, पूरे दिल से पूजिए, पूरे दिल से पूजिए, श्रद्धा से। जितना प्रेम हम अपने रिश्तों में दिखाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग रिश्तों में दिखाते हैं, जैसे मैं रिश्तों में दिखाती थी, और मतलब मेरे लिए अगर मैं किसी से मेरी फ्रेंडशिप भी हो जाए तो आई एम जस्ट लाइक कि पूरा फुल्ली डिवोटेड 100%, राइट। तो दैट इज़ लाइक दैट। तो मैं इस पे थी। कुछ लोग होते हैं जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच्ड हैं, है ना, कि धन रुपया पैसा बहुत सारा, ये वो दुनिया भर का, है ना। तो देखिए, जितना प्रेम हम चीज़ों से या किसी इंसान से कर रहे हैं, ये सब सांसारिक है। जो कहते हैं ना, विषय भोग, विषय, ये सारी विषय। कोई व्यक्ति है वो भी विषय है, कोई वस्तु है वो भी विषय है, सब ये सांसारिक विषय हैं, ठीक है। अब जब आध्यात्मिकता में हम बढ़ते हैं, हम जब प्रभु को प्रेम करते हैं, और प्रभु के प्रेम को आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रभु से प्रेम स्वयं करेंगे। प्रभु सबको प्रेम करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, जितने हैं ना, हम सबको प्रेम करते हैं। लेकिन हम प्रभु के प्रेम को देख पाएँ, उसके लिए हमें भी तो अपना प्रेम प्रभु को थोड़ा सा देना चाहिए। प्रेम देना है प्रभु को, है ना। और जब प्रभु को प्रेम देंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, फैक्ट है ये। क्योंकि मैं क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु से प्रेम मिलता है, और जब नहीं मिलता तो यकीन मानिए, मतलब नहीं मिलता इन द सेंस, अगर वो अब जो है वो मिसिंग हो जाए, अगर कहते हैं ना वो, अगर मतलब कोई ऐसा दिन चला जाए जिसमें वो 5 घंटे मिसिंग हो जाए, देन तो मतलब मुझे लगता है कि कुछ नहीं बचा। और मैं नहीं मानती, बस मुझे ये लगता है ये मुझे मिला, कहाँ से मिला, बस मैं तो यही मानती हूँ कि वो जब जो एक्सीडेंट हुआ या फिर उससे पहले जो चीज़ें शुरू हुई, उस टाइम ये सब चीज़ें हुई। क्योंकि मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जब प्रभु को जो चीज़ें आपके जिस टाइम समय पे लानी है वो ला देंगे, है ना। और भक्ति में नाम जप, कलयुग में सबसे बढ़िया चीज़ें, सोचिए, ध्यान की भी ज़रूरत नहीं, मतलब ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ध्यान तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ नाम जप, मैं कहती हूँ ना, एक नाम पकड़ लीजिए, पहुँच जाएंगे भगवान तक। और जैसे किसी ने मुझसे कहा कि मैं अभी भक्ति में, मतलब किसी को लगा, मैं क्यों बताऊँ किसी को कि मुझे प्रभु ने क्या महसूस कराया, अभी तक क्या नहीं महसूस कराया। मुक्ति की, मैं मुक्ति थोड़ा ना बोल रही हूँ, प्रभु ही हो सकता है अंदर से बोल रहे हैं मुक्ति 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 मुक्ति। मैं कहाँ बोलती। मुझे तो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 2000, भले ही मैं भक्ति पूजा पाठ करती थी, लेकिन 2023 या 22 तक, या 22 तक, 23 तक, 24 लास्ट तक भी कह सकते, 23 तक कह सकते हैं कि 2023 तक तो बस मुझे यही चीज़ दिखती थी कि ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन बहुत सारी ये भी करना है, वो भी करना है, इनके लिए और अपने लिए कुछ नहीं करना था, बस ये ठीक है। क्योंकि मुझे सच में अटैचमेंट, चीज़ों से अटैचमेंट नहीं रहता है ना। शायद इसीलिए सब चीज़ें प्रभु देखते हैं, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रभु देखते हैं, प्रभु जानते हैं। मैं जैसे कहती हूँ, मुझे सच मानिए, मेरे पास जितनी चीज़ें, मुझे वो भी इतनी ज़्यादा लगती हैं। अब तो मुझे यही लगता है कि सच में प्रभु ने कितना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है अपने लिए। तो मुझे इतना लगता है कि मैं उसको जितना समराइज़ कर पाऊँ किसी चीज़ में, मुझे वो कम लगता है कि क्या नहीं दे दिया, क्या नहीं दे दिया। मैं किस चीज़ को बोलूँ कि क्या नहीं दे दिया। और मैं तो मांगने भी नहीं जाती, कुछ भी नहीं मांगती, सच बता रही हूँ। मैंने आज तक प्रभु से कुछ भी नहीं मांगा, मतलब
बस माँगती हूँ तो सिर्फ़ बस वही कि हाँ, हेल्थ वाइज़ किसी पे डिपेंडेंट मत बनाइएगा। जब से सही में चीज़ें समझ में आई, तब से मैं बस ये हेल्थ वाइज़ किसी पे डिपेंडेंट मत बनाइएगा, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कभी प्रभु से माँगने नहीं गई। लेकिन देखिए कितना प्यार करते हैं, वो सबको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस हम भी तो उनको प्यार करें, हम भी तो उनका नाम जप लें। हम बिल्कुल ये जज ना करें कि हम राम का नाम ले रहे हैं, हम कहीं समागम में जाएँ तो वहाँ पे कोई और नाम बता दें, नहीं। जिस फ्लाइट में सवार हैं ना, उस फ्लाइट को तेज़ी से पकड़ लीजिए। वो कहते हैं ना अनाउंसमेंट होते हैं ना, जिस सीट पर बैठे हैं उस सीट की बेल्ट को तेज़ी से बाँध लीजिए ताकि आप फ्लाइट में सही से सफ़र करके वहाँ तक पहुँच पाएँ। उसी तरीके से जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो उसको तेज़ी से अपने साथ बाँध लीजिए और उस नाम के साथ आप प्रभु तक सफ़र कर पाएँ। और यकीन मानिएगा, जब उस नाम के सफ़र पर आप अपने काम के साथ निकलेंगे ना, एक दिन आप मुझसे खुद कहेंगे आके, नाम जब वर्क करता है ना? बहुत सिंपल। और वो जो आनंद की अनुभूति होगी ना, वो तब होगी जब आप भी प्रभु पर प्रेम प्रेम लौटाएंगे। आप अपनी बातें कभी प्रभु से जाके करके देखिए ना। आप बस अब ये नहीं कि प्रभु से बात करें, भाव नहीं है आपके, भाव होने चाहिए। प्रभु से बात करने के लिए भाव होने चाहिए। जैसे हम जब जाते हैं ना अपने मान लीजिए जैसे अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली में बातें कर रहे हैं, तो क्या भाव होते हैं कि प्रभु ये ऐसा ऐसा, है ना? तो उधर से आंसर्स आते हैं। ऐसा होता है प्रभु के साथ भी, है ना? प्रभु दुर्लभ नहीं है। मन प्योर रखिए। मन में किसी, ऐसे तो कहते हैं मन, वाणी, कर्म, वचन किसी से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बड़ा ही ये लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते करते चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, चलिए वाणी पे जैसे मेरा है कि जब मुझे ये लगता है कि मेरी पीस डिस्टर्ब हो रही है, देन मेरी वाणी में भी मैं वो करती हूँ, मैं रिएक्शंस देती हूँ, आई एक्सेप्ट इट। बट द थिंग इज़ दैट कि मन प्योर हो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मन प्योर हो और वहाँ पे राम नाम देखिए, मतलब आप जो भी नाम लेते हो वो नाम देखिए। फिर क्या बताऊँ मैं, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आनंद की अनुभूति करनी है। वापस लौट के नहीं आना है तो नाम जपक बनिए। और बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करिए। ये मत सोचिए कि हमने ये नाम लिया। अगर हाँ ये भी है, अगर आपका कोई नाम चेंज होना होगा तो वो हो सकता है प्रभु चेंज करवा दें किसी उससे। लेकिन जैसे मेरा राम नाम चेंज नहीं हो सकता, मुझे पता चल गया। जैसे बीच में हुआ कि कहीं से, मेरे लिए तो भाई हरि, मैं इतना ही सिंपल जानती हूँ कि नारायण जी हैं, वही हरि हैं, वही कृष्ण हैं, वही राम हैं। सिंपल थिंग है। मैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पे बिलीव करती हूँ, ठीक है? तो मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि वही राम, वही कृष्ण, वही हरि। और जब मुझे प्रभु ने इतने संकेत दिए हैं कि मेरे आसपास सब कुछ राम नाम का ही फैला हुआ है, तो राम नाम की फ़्लाइट में मैं सवार हूँ। आपको जिस भी फ़्लाइट में सवार होना है उस फ़्लाइट में सवार होइए और यकीन मानिएगा, जीवन सुंदर बन जाएगा, अद्भुत बन जाएगा। जय श्री राम।